चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का हेडिंग है कंप्यूटर हार्डवेयर्स। कंप्यूटर की कल्पना हम बिना हार्डवेयर का नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? वैसे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर का आत्मा माना जाता है। अगर किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। सही बात भी है। लेकिन सॉफ्टवेयर भी चलेगा तो चलेगा कहाँ? आपके पास टाइपिंग सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर ही नहीं है, तो सॉफ्टवेयर वो थोड़े चलेगा। सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है ना? कि वो सॉफ्टवेयर आप यूज कहाँ पर करेंगे। टेली का सॉफ्टवेयर आपके पेन ड्राइव में है, हार्ड डिस्क में है, लेकिन कंप्यूटर ही नहीं है। तो एक कंप्यूटर जो है कई तंतुओं से मिल करके बना है, ठीक है ना? उनका जो फिजिकल बॉडी है जिसको हम देख सकते हैं, वो भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। उसमें भी इनपुट डिवाइसेस है, उसमें भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस है, उसमें भी आउटपुट डिवाइसेस है। मतलब जब भी हार्डवेयर के यूनिट की भी चर्चा होगी तो वो भी 3 भाग में बट जाएगी। इनपुट हार्डवेयर मतलब इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बगैर उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं कि हमको क्या-क्या इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के बारे में विस्तार पूर्वक, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर हार्डवेयर क्या है? अगर इसको पूछा जाए कि कंप्यूटर हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर refers to the physical parts of a computer that we can see and touch। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर लाइन बोला कि कंप्यूटर हार्डवेयर का संबंध किससे है? फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर से है। फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर से है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। वो क्या कहलाएगी? वे सारे तंतु जो हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है? तो कंप्यूटर के वे भौतिक भाग मतलब फिजिकल भाग जिन्हें हम देख और छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। आसान है, हिंदी भी समझना। आगे ध्यान रखना है कि हमको हर दिन टेस्ट से गुजरना होता है, क्योंकि ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। इससे क्या होता है कि हमने जो पढ़ा उसकी परीक्षा भी हो गई, टेस्ट भी हो गई। अगर हम कंपटीशन या किसी क्षेत्र में हमको इसका यूज करना पड़े तो आप आराम से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका जो है हम इसका फिजिकल कंपोनेंट के बारे में हम आपको बताते हैं कि कीबोर्ड क्या है, यानी कैसा दिखता है। जो आप लोग देख चुके हैं, बहुत बहुत तरह के कीबोर्ड्स अपने पास भी हैं। तो यहाँ से हम एक कीबोर्ड का पिक्चर लाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कीबोर्ड में क्या-क्या हो सकता है और क्या-क्या होता है, ठीक है ना? ये आपका कीबोर्ड है, दिख रहा है सबको? इसको हम अपने पेज पर ला लेते हैं। देखिए, सिर्फ चित्र को देख करके आप बहुत चीज इसमें जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए, चलिए सबको दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि आखिर इसमें फोटो में क्या-क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से इस पिक्चर में क्या-क्या बोला गया है कि अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस।
कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, यूज टू टाइप टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए, लिखने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है। एंड कंट्रोल द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर देखिए सब जगह चित्र बने हुए हैं, यहाँ पर फंक्शन कीज है, F1 से लेकर यहाँ से यहाँ तक जो है फंक्शन कीज कहलाता है। ठीक है, फिर है कीज फंक्शन, यहाँ से जो ये वाला पार्ट है जिसमें हम इसको अल्फाबेट कीज बोलते हैं, फिर इधर वाले को न्यूमरिक कीज बोलते हैं। ठीक है ना? फिर न्यूमरिक, ये भी न्यूमरिक पैड कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक की न्यूमरिक कीज है। ठीक है, और इसमें जो देखिए दिया हुआ है कि 104 कीज इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है उसमें कितने कीज होते हैं? 104 की कीज होते हैं, तो इसको हमको ध्यान में रखना था। चलिए हम यहाँ से विशेष रूप से हम लोग अब इसको थोड़ा सा विधिवत देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बदलाव किए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जब आप फेयर कीजिएगा तो जूम करके इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल्स भी डाल रहे हैं। अ कीबोर्ड, लिखिए, अ कीबोर्ड is an input device, is an input device used to type letters, numbers, symbols and commands into a computer. क्या क्या करता है कीबोर्ड से? अक्षर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, चिन्ह टाइप करते हैं, कमांड टाइप करते हैं इत्यादि। ठीक है, यूसेज ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का उपयोग हम किन किन पॉइंटों से करते हैं? पहला, it is used to type the text through the typing art, टाइपिंग आर्ट के द्वारा हम इसको टाइप करते हैं, जैसे A S D F G। ठीक है, और इधर जो है इस नियम से हम इसको टाइप करते हैं। ठीक है, ये नियम हमको लगाना होता है, ये नियम याद रखना है। यहाँ पर जो है ये क्या है? होम कीज, ये जो है होम कीज फॉर टाइपिंग आर्ट, ये होम कीज है। ठीक है ना? इस तरह से फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द कीबोर्ड used to give the commands to the computer, such as, जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल
सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस करते हैं। टू सेव द फाइल। यहाँ पर कंट्रोल एस जो किए, इसी तरह से कंट्रोल भी टू पेस्ट द कॉपीड फाइल एटसेट्रा। ठीक है ना। इसके बाद प्लेइंग गेम्स एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन सब चीजों के लिए हम कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। Parts of the keyboard. Parts of the keyboard. तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? पहला आता है अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज, the letters A to Z are called the alphabet keys. Alphabet keys. Which are mostly used to create the official document file. For practice and to enhance the speed of alphabet keys, type a quick brown fox jumps over the sleeping lazy dog। जब आप टाइपिंग टेस्ट में कहीं भी जाएंगे तो इस लाइन को आप कम से कम दिन भर टाइप कीजिए। ठीक है ना, ये हम आपको बताएंगे भी। ये जो है इस लाइन को आपको केयरफुली ध्यान रखना है। इसमें 26 अक्षर हैं। इसको आप 50 बार टाइप करके देख लीजिए, आपकी स्पीड ए से अल्फाबेट से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आता है नंबर कीज। Number keys are
number keys include शून्य to 9. In keyboard, there is also a special pad where numbers are found, and here we also apply the typing rule typing rule 4 5 6 7 6 9 8 7 7 8 9 7 8 9 1 2 3 1 2 3 0 minus minus plus and enter। ये यहाँ पर रूल लगता है। इसमें 4 5 6 जो है यहाँ पर 5 में इसके नीचे जो है अंडरलाइन आपको मिलेगा रूल वाला। जैसे हम लोग टाइपिंग में फॉलो करते हैं वैसे यहाँ भी हमको फॉलो करना होता है, जो हम आपको टाइपिंग रूल में बताए थे, ठीक है ना, ये फॉलो करना होता है। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, हमारा सारा सिलेबस ये मैच कर जाए। जिनका छूटा हुआ है, जो एडवांस पढ़ रहे थे पहले से, तो आप लोग नहीं पढ़े हैं पूरा फंडामेंटल, तो आप इसमें जुड़े रहिए, ठीक है। और यहाँ से आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ से आती है फंक्शनल कीज। फंक्शनल कीज में द कीज F1 escape भी दे देते हैं, escape F1 to F12 are known as the functional keys. Example, ESC इसको बोला जाता है escape बटन, यानी escape key. It is used to close the unwanted opened dialog box or option। और in other application it is used as
in a special way, in a special way। उसी तरह से जैसे हम F2 यूज करते हैं, generally it is used to rename the folder name, or in other application it is used as in special way as in Tally it is used to it is used for inserting the date on in invoice। आगे इसमें बहुत चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और ये एक और हम यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे F5 यूज करते हैं, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर रिफ्रेश, अब आती है कंट्रोल कीज। इसको पढ़ते हैं कंट्रोल Alt Shift etc. are called the control keys of the computer, control keys of कीबोर्ड, ठीक है। कंट्रोल करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे आती है नेविगेशन कीज। there are 4 navigation keys on keyboard: left arrow, up arrow, right arrow and down arrow. These keys are used for navigating means moves the cursor or any object
in appropriate given direction. इसको जो है स्पेशल कीज में जैसे डिलीट कीज टू delete the selected ऑब्जेक्ट, कोई भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट उसको डिलीट करने के लिए बैक स्पेस टू मूव बैक ड्यूरिंग टाइपिंग और to delete the back action. शिफ्ट भी इसी जगह हम दे देते हैं, वैसे शिफ्ट ऊपर में भी दिए हैं, तो शिफ्ट दिस की is to equalize to capitalize the letters during टाइपिंग के दरमियान जो हम, ठीक है ना, स्पेस देते हैं, स्पेस नहीं, कैपिटल करने के लिए इसी का प्रयोग करेंगे। कैप्स लॉक इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इट इज यूज टू कैपिटलाइज instantly all the letters what you will type. Remember, during normal typing work or in typing test, it is not used. नॉर्मल जो हम टाइपिंग करते हैं उसमें टैब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, कैप्स लॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे आएगा टैब, इट इज यूज टू leave the fixed distance between the फिक्स डिस्टेंस दे दे, बिटवीन देने की जरूरत नहीं, ठीक है। एक आएगा स्पेस, स्पेस का प्रयोग कब करते हैं? इट इज यूज टू लीव द नॉर्मल और रेगुलर स्पेस
during typing। जैसे अभी हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है ना, यहाँ पर हम स्पेस का प्रयोग करेंगे। आगे है होम कीज, होम की। It is used to reach at the beginning of the sentence, end key, it is used to, it is used to reach the end of the sentence। ठीक है, आगे है पेज अप। It is used to page up। यहाँ पर पेज अप एंड पेज डाउन एक में कर देता है, पेज डाउन, क्योंकि सिंपल है। पेज अप एंड पेज डाउन। यहाँ पर हमको बदलना पड़ जाएगा, these are used to page up and page down। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, इसका अर्थ हो गया। There are also some special keys like scroll keys, numlock and print screen। etc। numlock key is used to lock or unlock the numeric pad and screen print key is used to snap the opened screen।
ये यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है ना, कीबोर्ड का परिचय था। अब अभी जैसे नया कीबोर्ड लेंगे, खास करके लैपटॉप में, उसमें एक फंक्शन F1 बटन भी रहता है। F1 बटन का यूज हम कहाँ करते हैं? जो एक्टिव की नहीं काम करता है तो F1 दबाने के बाद काम करेगा, ठीक है ना। जिसमें फंक्शन में भी दो, जैसे कि वहाँ F5 दिया हुआ है, उसमें किसी में लाइट दिया हुआ है, किसी में कंट्रास्ट दिया हुआ है, किसी में और कुछ दिया हुआ है। तो डबल डबल जिसमें रहता है, खास करके लैपटॉप में, तो वहां पर Fn पहले दबाएंगे, तब वो F5 कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए लैपटॉप में, जब भी हम लैपटॉप लें, खास करके स्टूडेंट को वैसा लैपटॉप लें जिसमें अलग से कीपैड बना हुआ हो, बड़ा साइज, ठीक है ना। बड़ा साइज वाला लैपटॉप लेने में उनको अच्छा रहेगा, लेकिन जो जानकार है उनको नहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खास करके अगर न्यूमेरिक पैड वाला लेते हैं, वहां पर क्या होगा, जब हिंदी टाइप करेंगे तो हिंदी टाइप में आप सीखने के बाद भी हिंदी टाइपिंग आप पूरा नहीं सीख सकते हैं। हिंदी टाइपिंग तो आप, जो टाइपिंग लोग कर रहा है हिंदी, वो 25% भी नहीं सीखेगा वहां पर, जब तक वो सॉफ्टवेयर नहीं सीखेगा। क्यों? आपको शॉर्टकट, जैसे आप छोटी कोस्ट, बड़ी कोस्ट, ट्रॉस, वो सब आपको टाइपिंग में नहीं आएगा। आप जो सॉफ्टवेयर दिया उसमें नहीं दिया हो, किसी में भी नहीं दिया हो, वो आप बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, बिना काम किए नहीं होगा। जैसे किसी ने बोला कि सर हमको ऑनलाइन सीखना है, तो ऑनलाइन का वर्क आप तब तक एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका जो है क्वेश्चन आंसर को देखते हैं एक बार। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल पार्ट ऑफ a computer. Which of the following can be seen or touched? इसको हम हार्डवेयर। कीबोर्ड इज एन या ए, क्या है? इनपुट डिवाइस है। Which device is used to type letters, numbers and commands? Keyboard. Home keys for typing are which shortcut is used to save a file? Control S. Which shortcut is used to paste the copied file? Alphabet keys include which sentence is used to practice for typing speed? Number keys include numeric keypad is mainly used for escape key is used to which key is used to rename a folder? Which key is used to refresh a page? Escape key and F1 to F12 are called Control, Alt and Shift key are which keys move the cursor? How many arrow keys are there? Which key deletes the selected object? Backspace key is used to which key is used to type capital letters temporarily? टेम्पोरली इसको यूज करेंगे कैप्स लॉक, रेगुलरली जो यूज करेंगे उसको शिफ्ट के साथ यूज करेंगे, ठीक है। वैसे इसका दोनों आंसर चल सकता है। कैप्स लॉक की इज यूज टू, अच्छा एक मिनट इसको देख लेते हैं कि आंसर
इसमें जो है शिफ्ट की इसका आंसर दिया है, ठीक है। इसको हम 21 नंबर में इसको शिफ्ट की आंसर देते हैं, ठीक है। कैप्स लॉक की इज यूज टू which key is used to leave a fixed distance tab. Home key moves the cursor to beginning of the line. Which key is used to take a screenshot? ठीक है, यहां से हमने कीबोर्ड संबंधी बहुत सी जानकारी ली और 25 प्रश्न का जवाब दे सकता है। तो इसका मतलब है कि जो जो चैप्टर यहाँ पर टच किया गया है बारीकी से टच है। किसी कंपटीशन में या जब ऑब्जेक्टिव हम कहीं बनाते हैं तो इस तरह का हमको लगता है कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग अब कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। तो आप लोग कहीं भी कोई किताब देखिए, उसको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ है, जैसे इनपुट से रिलेटेड कुछ और आपको नया मिला तो उसको इंक्लूड कर लीजिए इसमें। उसी तरह से आउटपुट से रिलेटेड कुछ मिला तो इसमें इंक्लूड कर लीजिए अपने नोट्स में। लेकिन हमको लग रहा है कि 80 to 90% यहाँ टच हो रहा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आ रहा है। तो हमको उम्मीद है कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए जो बाहर से पढ़ रहे हैं। सारे को एक जगह कर लीजिए, नोट्स बनाइए और हमको उम्मीद है कि फिर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चूंकि यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो टास्क वाइज है, जैसे यहाँ पर हम 25 एमसीक्यूज दिए, अगर आप ऊपर पढ़े हैं तो हमको लगता है 25 में 25 आप यहाँ पर आंसर आपकी सही हो गई। लेकिन अगर इसी को हम वैसे जगह पढ़ते हैं जिसको कंप्यूटर का अनुभव नहीं है और वो आपको रटवा देता है, यही 25 क्वेश्चन कमांड करने में आपको 1 घंटा लगेगा। अगर कोई टीचर इसको पढ़े लिखेगा फिर उसको समझाएगा तो 25 क्वेश्चन ही उसका होगा। यहाँ पर हमने लिखा भी, 25 क्वेश्चन का आंसर भी दिया। सिर्फ क्वेश्चन को आपको अपने घर पर आपको इसको तैयार करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेज बढ़ जाते हैं, 25 क्वेश्चंस हैं। तो हमको लगता है कि ये बेस्ट है। तो चलिए आज कंप्यूटर के हार्डवेयर में एक चीज के बारे में सीखें। ठीक है, धन्यवाद।